गाइस, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मार्जिनल कॉस्टिंग टॉपिक शुरू किया था जिसमें हमने फॉर्मूले की रिवीजन कर ली थी एंड ऑल्सो फर्स्ट 5 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। मैंने आपको बोला था कि क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आप होमवर्क में ट्राई करिए। अभी लेट्स सी आपका सही आंसर है या नहीं। आई होप सब लोगों ने ट्राई किया होगा। डिफिकल्ट इतना कुछ था नहीं वो, क्योंकि आपके कॉस्ट अकाउंटिंग में भी ऐसे टाइप के आप क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। द स्ट्रॉन्ग कंपनी ओन्स एंड ऑपरेट्स 6 आउटलेट्स इन एंड अराउंड बैंगलोर सिटी। रेवेन्यू है 1 करोड़, फिक्स्ड कॉस्ट है 17 लाख, वेरिएबल कॉस्ट है 82 लाख। वेरिएबल कॉस्ट्स चेंज विथ रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। अगर ये लाइन हमको नहीं भी दी रहती तो भी ये हमको पता होनी चाहिए। कॉमन सेंस है। कैसे? हमको पता है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमेशा फिक्स्ड रहती है ना। जैसे एक यूनिट की सपोज वेरिएबल कॉस्ट है 10 रुपए, तो मुझे बताइए टोटल वेरिएबल कॉस्ट अगर मैं पूछूं 10 यूनिट्स के लिए कितनी लगेगी, तो आप बोलोगे मैम 10 यूनिट्स इंटू 10 100। 50 यूनिट्स के लिए पूछूं तो आप बोलोगे 500। तो यूनिट्स के साथ साथ टोटल वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती है, वाइल फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड रहती है हर सिचुएशन में। तो ये लाइन नहीं भी दी रहती तो हमारे दिल में तो हमको पता है कि ये ऐसा ही होना है। रिक्वायर्ड कंप्यूट द बजट ऑपरेटिंग इनकम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डेविएशंस फ्रॉम द ओरिजिनल बजट डेटा। मतलब आपको ये जो ओरिजिनल बजट डेटा दिया है इससे अलग क्या हो रहा है ये सिचुएशंस में आपको बताना है और उस हिसाब से प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। कंसिडर ईच केस इंडिपेंडेंटली। तो हर एक जो है आपको अलग अलग सिचुएशन दी है। तो ए एक सिचुएशन हो गई, बी एक सिचुएशन हो गई, सी एक सिचुएशन हो गई। ए की बात करेंगे, अ 10% इंक्रीज इन कंट्रीब्यूशन मार्जिन होल्डिंग रेवेन्यूज कांस्टेंट। ठीक है, रेवेन्यूज कांस्टेंट मतलब ये आपका कांस्टेंट रहेगा, फिक्स्ड कॉस्ट तो कांस्टेंट ही रहेगा। वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा, हमको पता है यूनिट्स के साथ चेंज होता है। ठीक है, तो पहले बोला है कि 10% इंक्रीज इन कंट्रीब्यूशन मार्जिन, तो मुझे पहली चीज निकालनी है कि पहले कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना था। तो लेट्स कैलकुलेट दैट। तो ये क्वेश्चन शुरू होगा आपका कैलकुलेशन से कि जिससे आप पहले की कंट्रीब्यूशन मार्जिन बताए। तो हम एक काम करेंगे, जो हमारे पास अभी गिवन डेटा है इसके बेसिस पे एक प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बना लेते हैं। तो ओरिजिनल प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। ओके, तो सेल्स है 1 करोड़ की, वेरिएबल कॉस्ट है 82 लाख, कंट्रीब्यूशन हो गया 18 लाख का, फिक्स्ड कॉस्ट है 17 लाख, प्रॉफिट हो जाएगा 1 लाख का। ठीक है, फर्स्ट सिचुएशन बोल रहा है 10% इंक्रीज इन कंट्रीब्यूशन मार्जिन। तो मुझे अभी पहले तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैलकुलेट करनी चाहिए, तो यहां मैं कैलकुलेट कर लेती हूँ। कंट्रीब्यूशन मार्जिन जिसको हम पीवी रेशियो भी बोलते हैं वो है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। तो 18 लाख डिवाइडेड बाय 1 CR इंटू 100, 18%। अब जो फर्स्ट केस है उसके 2 इंटरप्रिटेशंस रह सकते हैं। एक ये रहेगा कि आप 18 में 10 और ऐड कर दो, मतलब ऐसे 28% का कंट्रीब्यूशन मार्जिन ले लो। पॉसिबिलिटी है, सोचने के लिए हम इंटरप्रिटेशन कैसे भी निकाल सकते हैं। तो 18 प्लस 10 मतलब 18% प्लस 10% 28% का आप बोल दो। दूसरा ये हो सकता है कि आप ये सोचो कि 18% पहले था, अब 10% और बढ़ रहा है, मतलब 1.8 से और बढ़ेगा, तो 19.8% रहेगी नई कंट्रीब्यूशन मार्जिन। इंस्टीट्यूट के अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस का पार्ट है जिसका हमारे पास सॉल्यूशन भी नहीं है। तो अब ऐसे केस में हम क्या करें, हमारा अजम्पशन लेंगे। लॉजिकली ये ज्यादा वैलिड लग रहा है ना, क्योंकि इतना एकदम से 18% से 28% होने की चांसेस बहुत कम है। तो वी विल गो विथ दिस पार्ट। तो न्यू कंट्रीब्यूशन मार्जिन 18%
प्लस 18 का 10%, 19.8%। ठीक है, अब हमको बस यही हो गया हमारा कैलकुलेशन, अब प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो सेल्स 1 CR, क्योंकि रेवेन्यू चेंज नहीं हो रहा है लिखा है, लेस वेरिएबल कॉस्ट, इससे कंट्रीब्यूशन आएगा, इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट लेस कर दो तो प्रॉफिट आएगा। तो फिक्स्ड कॉस्ट भी मुझे पता है 17 लाख की है। कंट्रीब्यूशन हम अभी इसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा? 1 करोड़ का 19.8% मतलब 19,80,000। ठीक है, अगर ये 19,80,000 है तो क्या मैं वेरिएबल कॉस्ट फाइंड आउट कर सकती हूँ? यस, दोनों का डिफरेंस। तो 1 करोड़ माइनस 19,80,000, 80,20,000, ये है हमारी बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, और यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 2,80,000 रुपीस। हो गया फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन डन। ठीक है, नेक्स्ट में हमसे पूछ रहे हैं अ 10% डिक्रीज इन कंट्रीब्यूशन मार्जिन होल्डिंग रेवेन्यूज कांस्टेंट। तो सेम तरीके से कैलकुलेट करेंगे, बस ये वाला हमको कंट्रीब्यूशन मार्जिन पता चल गया, बाकी कैलकुलेशंस ऐसे ही रहेंगे। 10% डिक्रीज इन कंट्रीब्यूशन मार्जिन, तो न्यू कंट्रीब्यूशन मार्जिन विल बी 18% माइनस 18 का 10%, तो 18 माइनस 10% विल गिव यू 16.2%। तो फिर स्टेटमेंट बना लेंगे, सेल्स उतना ही रहेगा, वेरिएबल कॉस्ट लेस कर दो जिससे कंट्रीब्यूशन पता चलेगा। कंट्रीब्यूशन कितना है हमको? 1 CR का 16.2%, तो 16,20,000। फिक्स्ड कॉस्ट 17 लाख। तो इस केस में क्या हो जाएगा? हमें लॉस हो जाएगा। कितना? 80,000 का। और वेरिएबल कॉस्ट इन दोनों का डिफरेंस 83,80,000। तो ये है आपकी बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, बस एक बार सी फर्स्ट पार्ट आ गया तो सेकंड भी वैसे ही था, कुछ भी इतना अलग नहीं था इसमें, बस यही है कि ये अब आपका लॉस आ रहा है। ओके, सी पार्ट में आपसे पूछ रहे हैं अ 5% डिक्रीज इन फिक्स्ड कॉस्ट। तो पहले फिक्स्ड कॉस्ट थी 17 लाख, उसमें 5% कम कर दो तो अब फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगी 16,15,000। 5% सॉरी 5% इंक्रीज इन फिक्स्ड कॉस्ट है, तो 5% इंक्रीज इन फिक्स्ड कॉस्ट, तो फिक्स्ड कॉस्ट रहेगी हमारी 17 लाख प्लस 5%, 17,85,000 रुपीज। फिर स्टेटमेंट बना लो, सेल्स 1 करोड़, वेरिएबल कॉस्ट, फिर इससे कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, इससे प्रॉफिट आ जाएगा। फिक्स्ड कॉस्ट मुझे पता है 17,85,000 की है। वेरिएबल कॉस्ट क्या लोगे आप? क्वेश्चन में बोला है आपको कि हर एक सिचुएशन इंडिपेंडेंट है, तो आपको इंडिपेंडेंट सिचुएशन है तो रेफर हमेशा यही वाला पार्ट करना है जो ओरिजिनल प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट है। तो वेरिएबल कॉस्ट ले लेंगे 82 लाख की, जिससे कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 12 लाख का, 18 लाख का सॉरी, और आपका प्रॉफिट हो जाएगा 15,000। फिर नेक्स्ट पॉइंट में आपसे पूछा है 5% डिक्रीज इन फिक्स्ड कॉस्ट, तो सेम तरीके से बस फिक्स्ड कॉस्ट का कैलकुलेशन अलग रहेगा। तो 5%
डिक्रीज इन फिक्स्ड कॉस्ट। तो सेल्स 1 CR, वेरिएबल कॉस्ट 82 लाख, कंट्रीब्यूशन 18 लाख। यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट रहेगी अब 17 लाख माइनस 5%, 16,15,000। ए 1,85,000। तो ये होगा प्रॉफिट। ठीक है, इजी चल रहा है अभी तक, मतलब डायरेक्टली जो दिया था हम वही कर रहे हैं। ये फिक्स्ड कॉस्ट का तो सबसे इजी था। ई पॉइंट पे आते हैं, अ 8% इंक्रीज इन यूनिट सोल्ड। तो देखो यहाँ पे तो स्पेसिफाई किया था कि यूनिट सोल्ड से कहाँ कहाँ फर्क पड़ेगा। एक वेरिएबल कॉस्ट में फर्क पड़ेगा और एक कहाँ फर्क पड़ेगा, सेल्स रेवेन्यू में भी पड़ेगा, है ना। आपका जो है सेल्स रेवेन्यू क्या रहता है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स। और वेरिएबल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स। तो इन दोनों पे इंपैक्ट पड़ेगा नंबर ऑफ यूनिट्स का। ठीक है, तो अगर हमको बोला है 8% इंक्रीज इन नंबर ऑफ यूनिट्स, तो रेवेन्यू भी बढ़ेगा, सेल्स रेवेन्यू, और वेरिएबल कॉस्ट भी 8% से बढ़ेगी। %8 इंक्रीज इन नंबर ऑफ यूनिट्स। तो सेल्स रेवेन्यू अब कितना रहेगा, पहले था आपका 1 CR, इसमें 8% बढ़ा दो, सॉरी। फिर वेरिएबल कॉस्ट कितना रहेगा, पहले था आपका 82 लाख, अब कितना हो जाएगा 82 लाख प्लस 8%, 88,56,000। 88,56,000। ठीक है, फिर इससे हमको कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा, तो 19,44,000 का। और फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम रहेगी, कितनी, 17 लाख की। तो दिस विल गिव यू 2,44,000 का प्रॉफिट। आप लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए, जस्ट अ सेकेंड। किया ट्राई नेक्स्ट पार्ट, उसमें क्या दिया था आपको कि ये 8% इंक्रीज था, इसकी जगह पे 8% डिक्रीज इन नंबर ऑफ यूनिट्स। तो 8% डिक्रीज इन नंबर ऑफ यूनिट्स। तो इम्पैक्ट इसका भी होगा हमारे सेल्स रेवेन्यू पे और वेरिएबल कॉस्ट पे। तो 1 CR माइनस 8%, और इधर 82 लाख minus 8%. This will be 92 lakh, or variable cost will be 82 lakh minus 8%, 75 lakh 44,000. Contribution हो जाएगा 16,56,000. फिर फिक्स्ड कॉस्ट लेस कर देंगे 17 लाख की, तो इस केस में हो जाएगा हमारा लॉस 44,000 का। ओके राइट, तो चलिए नेक्स्ट केस पे आते हैं फिर। अ 10%
10% increase in fixed cost and 10% increase in units sold. तो अब ये जो है ये कॉम्बिनेशन है. क्या क्या कॉम्बिनेशन पूछा है हमसे? 10% increase in fixed cost and 10% increase in units sold. तो मुझे बताइए कौन सी फिगर्स हमारी चेंज होने वाली है. फिक्स्ड कॉस्ट मतलब ये वाली फिगर चेंज होगी. ओरिजिनल स्टेटमेंट में आती हूँ तो मैं ये वाली फिगर तो चेंज होने वाली है, 10% इंक्रीज फिगर आएगी. और यूनिट सोल्ड मतलब ये वाली फिगर्स भी चेंज हो जाएगी. राइट? तो चलिए सेल्स रहेगा 1 करोड़ प्लस 10% 1.1 CR लेस वेरिएबल कॉस्ट रहेगा 82 लाख प्लस 10%. तो 82 लाख प्लस 10% विल गिव यू 90 लाख 20,000. ये कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 19 लाख 80,000 का. फिर एक और चेंज कहाँ है हमारा? फिक्स्ड कॉस्ट में चेंज है कि 10% बढ़ रहा है. तो 17 लाख प्लस 10% 18.70. तो ये हो जाएगा हमारा फिक्स्ड कॉस्ट जिससे प्रॉफिट मिल जाएगा. तो 19.8 माइनस 18.7 विल गिव यू 1,10,000 का प्रॉफिट. चेंजेस कहाँ कहाँ हुए मैं एक बार मार्क कर देती हूँ. ये चेंज हुआ, ये चेंज हुआ और ये चेंज हुआ बिकॉज ऑफ नंबर इन यूनिट्स एंड इंक्रीज इन फिक्स्ड कॉस्ट दोनों से. इसके बाद का पॉइंट है अ 5% इंक्रीज इन फिक्स्ड कॉस्ट एंड 5% डिक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट. यहाँ पे इंक्रीज था दोनों जगह पे. यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज हुआ है और डिक्रीज हुई है वेरिएबल कॉस्ट. यूनिट्स नहीं बोला है इन्होंने, वेरिएबल कॉस्ट बोला है इधर. तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है. और ये बहुत बच्चे ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि ऊपर इंक्रीज और इंक्रीज दिया था तो यहाँ पे वो ऐसे गड़बड़ में उसको डिक्रीज ही पढ़ लेंगे. तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो क्योंकि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बहुत स्कोरिंग रहते हैं. तो एच पॉइंट पे आते हैं. It is 5% increase in fixed cost and 5% decrease in variable cost. तो सेल्स रहेगी. सेल्स पे इम्पैक्ट होगा क्या? नहीं. नंबर ऑफ यूनिट्स की बात नहीं कर रहे हैं, वेरिएबल कॉस्ट पर्टिकुलर की बात करें कि डिक्रीज हो रही है. तो सेल्स इस केस में रहेगा 1 करोड़ का. वेरिएबल कॉस्ट रहेगी 82 लाख माइनस 5% 77.9 लाख. तो कंट्रीब्यूशन हुआ 22 लाख 22.1 लाख कंट्रीब्यूशन. और फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में क्या बोला है कि 5% से बढ़ रही है. तो पहले थी 17 लाख अब 5% से बढ़ा दो 17 लाख 85,000. तो प्रॉफिट हो जाएगा इन दोनों का डिफरेंस 4,25,000. तो चेंज कहाँ कहाँ हुआ? एक यहाँ पर और एक यहाँ पे. ओके एक बार लिख लो अगर आप लोगों का कोई पार्ट रह गया होगा लिखना तो. फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे. मैं फुल स्क्रीन दे देती हूँ.
चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 7. अ कंपनी बजट्स फॉर अ प्रोडक्शन ऑफ 1,50,000 यूनिट्स. वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज 14 एंड फिक्स्ड कॉस्ट इज ₹2 पर यूनिट. ठीक है, अभी जो जो इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिस पे हम क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं. टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी 14 इंटू 1,50,000. फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में देखो, मैंने जब भी आपको कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ाया एक बात पे बहुत प्रेशर दिया है कि हमेशा जो फिक्स्ड कॉस्ट रहती है, और इवन ये फाइनल में भी पॉइंट आएगा कि जिस लेवल पे आपको पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट दी है, आप टोटल फिक्स्ड कॉस्ट उसी लेवल पे निकाल लो. मतलब कि अगर आपको फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट दी है 2 रुपए, कौन से लेवल पे है अभी हम, जब हम 1.5 लाख यूनिट्स बना रहे हैं, तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो रहेगी आप निकाल लो यहीं पर. टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 1,50,000 इंटू 2 विच विल बी 3 लाख रुपीज. ये फिक्स्ड कॉस्ट अब कांस्टेंट हो गई, अब चेंज नहीं होगी. ठीक है. कंपनी फिक्सेस इट्स सेलिंग प्राइस टू फेच अ प्रॉफिट ऑफ 15% ऑन कॉस्ट. तो प्रॉफिट क्या है, 15% ऑन कॉस्ट. कॉस्ट में कैलकुलेट कर सकती हूँ क्या? यस. टोटल कॉस्ट कितनी रहेगी हमारी, जो वेरिएबल कॉस्ट आएगी, मतलब 1,50,000 इंटू 14 प्लस फिक्स्ड कॉस्ट जो 3 लाख है अभी हमने कैलकुलेट किया. ठीक है, तो जो भी आएगी उसका 15% जो रहेगा वो प्रॉफिट रहेगा. तो मेरे पास फिगर्स कौन कौन सी हो गई, प्रॉफिट की फिगर हो जाएगी एक, वेरिएबल कॉस्ट की फिगर हो जाएगी, फिक्स्ड कॉस्ट की फिगर हो जाएगी. ठीक है. व्हाट इज द ब्रेक इवन पॉइंट. ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट के लिए क्या क्या चीजें जरूरी लगती है हमें. फॉर्मूला क्या है ब्रेक इवन पॉइंट का, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो. क्या मेरे पास फिक्स्ड कॉस्ट है? यस. अभी मैंने कैलकुलेट किया था 3 लाख. पीवी रेशो है क्या मेरे पास अभी डायरेक्टली अवेलेबल? नहीं है. पीवी रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स. तो मुझे अभी ये पार्ट कैलकुलेट करना है. तो लेट्स स्टार्ट विद दिस. पहले हमने क्या किया, जो जो इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिस पे हम क्या इन्फरेंस निकाल सकते हैं वो सारे कैलकुलेशंस कर लेते हैं. फिर जहां हम अटक रहे हैं, जैसे मुझे समझ में मुझे पीवी रेशो की जरूरत है, तो मैं वो कैलकुलेट करने की तरफ पहुंच जाऊंगी. ओके. तो एक काम करिए, आप ये ट्राई करिए, फिर हम लोग जो है इसको डिस्कस करते हैं वापस. होमवर्क में अगर आपने किया होगा तो आप ये सोचिए कि आपने कहीं गलती की है क्या, और अभी अगर आपकी समझ और बढ़ गई है जब मैंने क्वेश्चन समझाया है तो उसके बाद वापस ट्राई करिए. ओके, एक बार गो थ्रू करिए, फिर हम ये सॉल्व करेंगे. चलिए, हमारे पास जो जो इन्फॉर्मेशन है वहां से हम शुरू कर लेते हैं. सबसे पहले है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है ₹14. तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी 14 इंटू 1,50,000 यूनिट्स. दिस विल गिव यू 21 लाख रुपीज. ठीक है. फिक्स्ड कॉस्ट जो है हमको दिया है ₹2 पर यूनिट. फिक्स्ड कॉस्ट को हम हमेशा टोटल में निकालते हैं, पर यूनिट कभी नहीं रखते. तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगी 2 इंटू 1,50,000 यूनिट्स, मतलब 3 लाख. तो इस तरीके से मेरी टोटल कॉस्ट क्या रहेगी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, मतलब 21 लाख प्लस 3 लाख 24 लाख रुपीज. ठीक है. तो मेरी सेल्स की वैल्यू क्या होगी, सेल्स इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. तो 24 लाख की सेल्स है और प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट इज 15% ऑन कॉस्ट. तो कॉस्ट का 15%, तो 15% में अगर ऐड कर दूं 27,60,000.
ठीक है, इधर हम इसका प्रेजेंटेशन बेटर कर देंगे। ओके, ये अभी तक क्या हुआ, जितनी इंफॉर्मेशन दी थी पहले के 2 लाइन के बेसिस पे मैंने ये सारी चीजें कैलकुलेट की है। अब मैं मेन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पे आती हूँ, जो हमको पूछ रहे हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, आप बताइए। तो मैं स्टार्ट करती हूँ ब्रेक इवन पॉइंट के फॉर्मूले से, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट की फिगर है मेरे पास 3 लाख जो मैंने अभी कैलकुलेट की। व्हाट अबाउट पीवी रेशो, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पीवी रेशो का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। कंट्रीब्यूशन के लिए मुझे सेल्स लगेगी, वेरिएबल कॉस्ट लगेगी। तो देखो सेल्स भी है, वेरिएबल कॉस्ट भी है। तो इसी में मैं जो है नीचे थोड़ी सी जगह छोड़ के पीवी रेशियो कैलकुलेट कर लेती हूँ। कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। तो कंट्रीब्यूशन कितना है मेरा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स अभी जो कैलकुलेट किया 27,60,000 इंटू 100। तो 27.6 लाख माइनस वेरिएबल कॉस्ट है 21 लाख डिवाइडेड बाय 27.6 लाख इंटू 100। %23.9130%। ये हो गया पीवी रेशो। अब इसकी फिगर डाल दो इधर, तो ये है 3 लाख ना, यस 3 लाख डिवाइडेड बाय 23.9130%। ब्रेक इवन पॉइंट विल बी 12,54,547.7। तो 548 बोल देते हैं रुपीस। ओके, अब इसमें क्या करना है, आप ना यहाँ मेंशन कर दो। जैसे ये हो गई आपकी वर्किंग नोट 1, इसको मैं वर्किंग नोट 1 बोल देती हूँ। ओके, फर्स्ट पार्ट डन, ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना है। व्हाट इज द प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। अच्छा, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, तो ये हमारा पार्ट बी हो गया। दिस इज पार्ट ए, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो पार्ट बी। फिर यहां से मैं वर्किंग नोट हटा देती हूँ, ये नीचे से हमको दिख जाएगा। सी पॉइंट है, इफ इट रिड्यूसेस इट्स सेलिंग प्राइस बाय 5%। सेलिंग प्राइस की वजह से किस किस चीज पे फर्क आएगा। देखो, मेरा सेल्स जो है, ये मैंने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था। सेल्स रेवेन्यू इज सेलिंग प्राइस पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स। वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू यूनिट्स। कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा कि जो भी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ रहा है इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स। फिक्स्ड कॉस्ट तो एनी विच वेज फिक्स्ड है। प्रॉफिट ठीक है, जो भी कैलकुलेट करते हैं हम जैसे भी। तो इन तीनों का जो है सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, तीनों पे फर्क यूनिट्स की वजह से आएगा, लेकिन सेलिंग प्राइस का इंपैक्ट सिर्फ सेल्स पे रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है, इफ इट रिड्यूसेस इट्स सेलिंग प्राइस बाय 5%, तो कौन सी फिगर चेंज होगी, सिर्फ सेल्स की फिगर चेंज होगी, ये वाली। वेरिएबल कॉस्ट पे सेलिंग प्राइस की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाउ द रिवाइज सेलिंग प्राइस अफेक्ट द ब्रेक इवन पॉइंट एंड द प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तो बेसिकली आपको अब क्या फाइंड आउट करना है कि सेलिंग प्राइस अगर 5% से गिर रही है, क्या मुझे अभी सेलिंग प्राइस पता है क्या, नहीं। तो पहला पॉइंट जो रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा कि मैं सेलिंग प्राइस पर यूनिट कैलकुलेट करूं। कैसे करोगे, टोटल सेल्स की फिगर दे दी, इसको हम नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करेंगे जो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है, विच इज 1,50,000। तो एक यूनिट की सेलिंग प्राइस पता चल जाएगी। जो भी आएगा उसमें हम 5% कम कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम ब्रेक इवन पॉइंट और पीवी रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो अभी 3 कैलकुलेशंस हमको करने हैं। सबसे पहला कैलकुलेशन क्या है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो पहले सेल्स कितनी है हमारी, 27,60,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। नंबर ऑफ यूनिट्स है 1.5 लाख, तो सेल्स डिवाइडेड बाय number of units। divided by
1,50,000. This will give you 18.4 रुपीस. ये हो गई हमारी पहले की सेलिंग प्राइस. अब बोल रहे हैं कि हमको इसको रिड्यूस करना है 5% से. तो रिवाइज्ड सेलिंग प्राइस इज लेस बाय 5%. Therefore, revised selling price is equal to 18.4 minus 5%. 17.48 रुपीस. तो सेलिंग प्राइस की वजह से हमारा कहाँ कहाँ फर्क पड़ेगा? सिर्फ टोटल सेल्स की फिगर पे, राइट? तो अब सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके मैं कंट्रीब्यूशन पे आऊँ तो सेल्स टोटल कितना है? एक यूनिट का रेट हुआ है, सेलिंग प्राइस हुआ है 17.48. नंबर ऑफ यूनिट्स तो उतने ही है. दिस विल गिव यू 26,22,000. वेरिएबल कॉस्ट कितना है? जितना हमने पहले कैलकुलेट किया था, क्योंकि सेलिंग प्राइस की वजह से वेरिएबल कॉस्ट पे फर्क नहीं पड़ता है, तो 21 लाख की ही वेरिएबल कॉस्ट रहेगी. तो 21 लाख. दिस विल गिव यू अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 5,22,000. ठीक है. हमको फाइंड आउट करना है कि सेलिंग प्राइस 5% से कम करते हैं तो ब्रेक इवन पॉइंट पे और पीवी रेशियो पे क्या फर्क पड़ता है. तो पीवी रेशियो क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100. अब कंट्रीब्यूशन कितना है? 5,22,000 और सेल्स 26,22,000 इनटू 100. दिस विल गिव यू 19.908% का पीवी रेशियो. तो 19.90 बोल देती हूँ मैं. 91 या 90? 91. और हमको पूछा था ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में भी. तो ब्रेक इवन पॉइंट है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो. फिक्स्ड कॉस्ट तो चेंज नहीं होगी, इट इज 3 लाख. तो 3 लाख डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो जो हमने अभी कैलकुलेट किया 19.91%. $15 lakh 6,780 रुपीस. तो पहले ओरिजिनल जब सिचुएशन थी तब हमारा 12,54,584 पे था ब्रेक इवन पॉइंट और बीईपी था 23.91%. अब जैसे ही सेलिंग प्राइस कम हुई है तो क्या हो रहा है? पीवी रेशियो जो है वो 19.91 हो गया और ब्रेक इवन पॉइंट देखो 15 लाख हो गया इंस्टेड ऑफ 12 लाख समथिंग. तो प्राइस रिड्यूस करने से हमारा जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो बढ़ गया. एंड पीवी रेशियो में क्या चेंज हुआ है? पीवी रेशियो है हमारा पहले 23 था, अब 19 हो गया है. तो पीवी रेशियो कम हुआ है. ठीक है. तो एक बार ये पार्ट लिख लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट पॉइंट है डी. इफ अ प्रॉफिट इंक्रीज ऑफ 10% इज डिजायर्ड. डिजायर्ड मतलब वो डिजायर्ड सेल्स वाला कुछ रहेगा. मोर देन द बजट. तो पहले का प्रॉफिट हमारा कितना आ रहा था? पहले का प्रॉफिट था हमारा 24 लाख का 15% मतलब 3.6 लाख का प्रॉफिट था. इससे 10% ज्यादा प्रॉफिट की हमको चाहत है. What should be the sales at reduced prices? ठीक है. तो सेल्स क्या होनी चाहिए? तो चलिए देखते हैं. पॉइंट नंबर डी. तो हमारा करंट प्रॉफिट है 3,60,000 का. डिजायर्ड प्रॉफिट जो चाहिए हमें वो है इसका 10% ज़्यादा.
तो दिस विल बी 3,96,000। हमको कैलकुलेट करना है कि सेल्स कितना चाहिए इतना प्रॉफिट अर्न करने। तो डिजायर्ड सेल्स का फॉर्मूला बोलता है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। ठीक है, तो फिक्स्ड कॉस्ट थी हमारी 3 लाख प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अभी जो हमने कैलकुलेट किया 3,96,000 डिवाइडेड बाय कौन सा पीवी रेशियो लेंगे ये बताइए। हमारे पास एक ये पीवी रेशियो है 19.91% और दूसरा पीवी रेशियो जो है वो है 23.9130%। कौन सा लेना चाहिए हमने? एक बार क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, आपको वहीं पे समझ जाएगा कौन सा लेना चाहिए। देखिए एक बार, What should be the sale at reduced prices? तो रिड्यूस्ड प्राइजेस में जो फिगर चल रही है, रिड्यूस्ड प्राइजेस कहाँ है, मतलब रिड्यूस सेलिंग प्राइस वाले में जो हमारा पीवी रेशियो था हम वो लेंगे। तो इस केस में हम लेंगे डिवाइडेड बाय 19.91%। आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे अगर आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे। तो 3 लाख प्लस 3,96,000 डिवाइडेड बाय 19.91%, this will give you 34,95,730 rupees। ठीक है, इसमें आप डेसिमल पॉइंट 90 लिए होते तो थोड़ा सा आंसर चेंज आता था, बट रफली जो है यही आंसर है डिजायर्ड सेल्स का। लिख लो ये। तो ये भी आप हाईलाइट कर दो क्योंकि रिड्यूस्ड प्राइस पे बोला है इसीलिए हमने ये वाला पीवी रेशियो लिया है ना, नहीं तो पहले वाला लेते थे अगर आपको नॉर्मल सिचुएशन का पूछा होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 जो कि आपके वर्कबुक का क्वेश्चन है। डीबी लिमिटेड फर्निश्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। पीरियड दे दिया 2004-5 एंड 5-6, सेल्स एट द रेट 10 पर यूनिट 2 लाख और 2.5 लाख, प्रॉफिट दे दिया 30,000 50,000। जैसे ही हमको दो पीरियड्स दिखते हैं और उसमें सेल्स दिख रहा है प्रॉफिट दिख रहा है तो आपको कोई फॉर्मूला याद आ रहा है क्या? डिफरेंस इन प्रॉफिट न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन सेल्स इनटू 100। किस चीज का फॉर्मूला था ये? पीवी रेशियो का फॉर्मूला। ठीक है, तो हम इसके बेसिस पे पीवी रेशियो तो कैलकुलेट कर सकते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट पीवी रेशियो। पहली चीज ही हमको पीवी रेशियो पूछ ली। ब्रेक इवन पॉइंट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 2004-5 एंड 5-6। तो ठीक है, हम एक एक चीज पहले देखते हैं। सबसे पहला फोकस रहेगा ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करने का। तो क्वेश्चन नंबर 8 पहला फोकस है पीवी रेशियो कैलकुलेट करने का। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? डिफरेंस इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन सेल्स इनटू 100। तो 50,000 माइनस 30,000 डिवाइडेड बाय 2.5 लाख माइनस 2 लाख, 20,000 डिवाइडेड बाय 50,000 इंटू 100, 40%। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकेंड पार्ट में पूछा है कि बताइए ब्रेक इवन पॉइंट क्या रहेगा। तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या बोलता है? फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। पीवी रेशियो तो कैलकुलेट कर लिया, तो अब क्या चाहिए हमको? फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो जो इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिस पे हम फिक्स्ड कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो एक प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बना लेते हैं जिसमें जितनी डिटेल्स है वो सारी हम फिल कर देंगे। तो मैं ये ईयर की बात कर रही हूँ, दोनों में से कोई भी साल ले सकते हैं। तो 2005-6 की बात करते हैं अभी।
सेल्स है आपका 2,50,000 का, आपका जो है पीवी रेशियो कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो है 40%, जो अभी हमने कैलकुलेट किया। तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो क्या हो जाएगा 60%, तो 2,50,000 का 60% ये हो गया 1,50,000। कैसे आया, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 60% आ गया। तो कंट्रीब्यूशन हो जाएगा आपका 1,00,000 का। फिर इसके बाद देखो प्रॉफिट भी आपको दिया है क्वेश्चन में, प्रॉफिट है 50,000, तो फिक्स्ड कॉस्ट जो हो जाएगी दैट विल बी द बैलेंसिंग फिगर। डन। अब ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट कर लेंगे। ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। ठीक है, तो फिक्स्ड कॉस्ट है हमारी 50,000 डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो 40%, 1,25,000 रुपीज। डन। टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 2004 एंड 5 एंड 6, मतलब इससे इजी कुछ नहीं पूछ सकते थे। टोटल वेरिएबल कॉस्ट दोनों साल की बतानी है, तो हमने क्या करना है, सेल्स का 60% ले लेना है, यहाँ पे भी 60% और वहाँ दोनों केसेस में 60%, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट रेशियो यही है हमारा 60%। तो सी पार्ट रहेगा जिसमें हम बोलेंगे कि वेरिएबल कॉस्ट रेशियो जो है वो है 60%। आई होप हमको एक्सप्लेन नहीं करना पड़े कि क्यों है, क्योंकि पीवी रेशियो 40% है तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो होगा 60% का। तो देयरफॉर 2004 और 5 की मैं बात करूं तो 2 लाख की सेल्स है, इसका 60% मतलब 1,80,000 रुपीज, और 2005-6 की बात करूं तो 2,50,000 की सेल्स है, इसका 60%, सॉरी 1,20,000 है, 80,000 नहीं है, 2.5 लाख का 60% 1,50,000 रुपीज। डन। सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 60,000। तो जब जब ऐसे सेल्स का पूछते हैं मतलब ये डिजायर्ड सेल्स का क्वेश्चन है, तो डिजायर्ड सेल्स पूछा है तो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो फिक्स्ड कॉस्ट तो हमको पता चल गई क्या है, 50,000 की फिक्स्ड कॉस्ट है, हमने कैलकुलेट किया। डिजायर्ड प्रॉफिट जो है 60,000 है, तो से पीवी रेशियो भी पता है, तो सेल्स कैलकुलेट कर लेंगे हम। तो डिजायर्ड सेल्स इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट है 50,000, डिजायर्ड प्रॉफिट है 60,000, पीवी रेशियो है 40%, 2,75,000 रुपीज। तो ये हमारी टोटल डिजायर्ड सेल्स हो गई है ना। ई पॉइंट देखते हैं, प्रॉफिट और लॉस व्हेन सेल्स आर 1 लाख। जब सेल 1 लाख की है तो प्रॉफिट और लॉस कितना रहेगा। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो मार्जिनल कॉस्टिंग की खासियत ये होती है कि आप ऐसा नहीं बोल सकते कि यही एक तरीका है इसको सॉल्व करने का, बहुत अलग अलग तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो कोई भी क्वेश्चन। ठीक है, तो आंसर सेम आना चाहिए, लॉजिक सेम रहना चाहिए, बाकी जो है आप तरीका कोई भी यूज कर सकते हो, फॉर्मूले अलग अलग यूज करके भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ई पॉइंट पे आते हैं हम लोग, जिसमें आपको बोल रहे हैं कि प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करो अगर सेल्स 1 लाख है। तो सेल्स 1 लाख है अगर, वेरिएबल कॉस्ट कितनी रहेगी, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट रेशियो जो है वो है 60%, तो ये 60,000 हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 40,000 का, फिक्स्ड कॉस्ट है 50,000 की, तो इस केस में हो जाएगा हमारा लॉस कितना 10,000 का। ये हुआ एक तरीका, और भी तरीका रहेगा इसका, ऑल्टरनेटिव वे ऑफ सॉल्विंग दिस।
तो हमको जो है सेल्स दे दी, मतलब अगर मैं डिजायर्ड सेल्स का फॉर्मूला यूज करूं तो वो उससे भी आंसर आएगा। तो क्या बोलता है डिजायर्ड सेल्स? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। ये फिगर है मेरे पास, फिक्स्ड कॉस्ट की फिगर है, पीवी रेशियो की फिगर है। तो इससे मुझे प्रॉफिट की फिगर मिल जाएगी कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो देखते हैं कैलकुलेट करके, सेम आंसर ही आना है वैसे तो। डिजायर्ड सेल 1 लाख का टारगेट है, फिक्स्ड कॉस्ट है 50,000 प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 40%। तो 40,000 हो जाएगा ये, लेस 50,000 इज इक्वल टू डिजायर्ड प्रॉफिट। देयरफॉर डिजायर्ड प्रॉफिट इज इक्वल टू 10,000 नेगेटिव, मतलब 10,000 का लॉस। तो कोई भी तरीका यूज करो, जो आपको इजी लग रहा है आप वो तरीका यूज कर सकते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल एक ही है, आपको कभी भी क्वेश्चन दिखे आप उसको ना प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट में जो जो फिगर्स है वो पुट इन करने की कोशिश करो। आपका धीरे धीरे खुद ही दिमाग जो है उस हिसाब से चलने लगेगा कि इस फिगर को मैं कैसे निकाल सकता हूँ, सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेगा। बट पहली चीज एक ही करनी है कि उसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में डालो जहां से आपका दिमाग आगे काम करना शुरू करे। सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के आपको नहीं समझेगा, लिखना पड़ेगा कि क्या क्या गिवन है, उससे आप आगे चल के कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। वो सारी चीजें थोड़ा थोड़ा सोचने लगोगे तो आपको आने लगेगी। फिर फाइंड आउट करना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी व्हेन प्रॉफिट इज 80,000। तो देखो हमने एक फॉर्मूला देखा था, जो मैंने आपको उसके पीछे एक एग्जाम्पल देके समझाया भी था कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी और प्रॉफिट का रिलेशन है, मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी और प्रॉफिट यूज करके हम कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या था वो, क्या था? तो बेसिकली 3 चीजें यूज कर सकते हैं साथ में, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, प्रॉफिट और पीवी रेशो। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से हमने एक फॉर्मूला बनाया था। इट इज पॉइंट नंबर F, विच शोज मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंटू पीवी रेशो करे तो हमें प्रॉफिट मिलता है। या हम ये बोल सकते कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। ये फॉर्मूला हमने देखा था, है ना। और अगर आपको याद नहीं भी है तो हम इसको एक और तरीके से सॉल्व करेंगे, जिससे अगेन आपको याद करने की जरूरत नहीं है फॉर्मूला। बट अगर ये याद है तो बहुत इजीली वेल एंड गुड हो जा रहा है। प्रॉफिट कितना है आपका इस केस में? 80,000 का, और पीवी रेशो 40%, 2 लाख। ऑल्टरनेटिव तरीका, और हम फाइंड आउट कर सकते हैं टोटल सेल्स, है ना। डिजायर्ड सेल्स के फॉर्मूले से टोटल सेल्स कैलकुलेट कर लेंगे, उसमें से हम ब्रेक इवन सेल्स निकाल लेंगे तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे पहुंच जाएंगे। तो ये भी एक तरीका हो सकता है। तो डिजायर्ड सेल इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। तो फिक्स्ड कॉस्ट है 50,000, हमारा प्रॉफिट जो चाहत है वो है 80,000 की, और ये है 40%। $3,25,000 ये हो गई हमारी टोटल सेल्स, मतलब इतनी मार्जिन ऑफ सेफ्टी और ब्रेक इवन मिला के रहेगी। हमको सिर्फ चाहिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो इसमें से जो ब्रेक इवन सेल्स है वो लेस कर देंगे तो वो फिगर मिल जाएगी। तो 3,25,000 माइनस दिस 1,25,000 करो तो आपको आंसर मिलेगा 2 लाख का, विच इज सेम, है ना। ये हमने कैलकुलेट किया, सेम आंसर आएगा। देयरफॉर मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। तो 3,25,000 रुपीज माइनस 1,25,000, 2 लाख। ओके, अगेन मैं आपको बोल रही हूँ अलग अलग तरीके हैं, आप कोई और तरीका भी ला सकते हो, सब ठीक है जब तक आंसर सेम आ रहा है 2 लाख का। ड्यूरिंग 2006-07, तो ये देखो ये 4-5 था, ये 2005-06 था। अब ये नेक्स्ट ईयर की बात करें 6-7 की,
ड्यू टू इंक्रीज इन कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट इज एक्सपेक्टेड टू राइज ₹2.7। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। ₹2.7 हो सकता है, बाय ₹7 हो सकता है। 2 मतलब कि ओवरऑल वेरिएबल कॉस्ट ₹7 हो गया है। बाय ₹7 रहता था मतलब कि पहले अगर ₹3 है और ₹7 से और बढ़ रहा है, मतलब अब वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी ₹10 की। तो 2 लिखा है मतलब ओवरऑल वेरिएबल कॉस्ट अभी है ₹7 का। एंड फिक्स्ड कॉस्ट ₹55,000। अब फिक्स्ड कॉस्ट है 55,000 की। इफ सेलिंग प्राइस कैन नॉट बी इंक्रीज्ड, what will be the amount of sales to maintain profit of 2005 and 6? क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। हमको क्या चाहिए, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या फाइंड आउट करना है? what will be the amount of sales। ठीक है, अमाउंट ऑफ सेल्स चाहिए जब प्रॉफिट हमारा जो 2005 और 6 में था उतना ही है, मतलब डिजायर्ड प्रॉफिट है 50,000 का। ओके, फिक्स्ड कॉस्ट भी आपको क्वेश्चन में दे दी 55,000 की। तो क्या मैं सेल्स की फिगर निकाल सकती हूँ क्या? यस, डिजायर्ड सेल्स का फॉर्मूला यूज करके। जी पॉइंट, मेरे पास अभी जो फिक्स्ड कॉस्ट है दैट इज 55,000 रुपीज। प्रॉफिट जो है वो मुझे मेंटेन करना है जो पहले था 2005-6 में, विच इज 50,000। ठीक है, इसके बेसिस पे मुझे कैलकुलेट करना है कि सेल्स कितनी रहेगी। तो डिजायर्ड सेल्स इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। क्या मेरे पास पीवी रेशो है क्या? कैसे आएगा पीवी रेशो? कैसे आएगा एक बार सोचिए। ये पीवी रेशो ले लूंगी क्या मैं? एक बार ये भी सोचो। मैं आपको 1 मिनट दे रही हूं, मुझे सोच के बताइए कि पीवी रेशो कैसे आएगा इधर और कौन सी फिगर आएगी। सोचिए। इधर 30% आएगा क्या जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया था? 30 नहीं, सॉरी 40% आएगा क्या जो यहाँ कैलकुलेट किया था? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे तो देखो उसमें अब इस पर्टिकुलर जी पॉइंट के लिए डिटेल दी है कि आपका जो वेरिएबल कॉस्ट है इज एक्सपेक्टेड टू राइज टू 7। तो सेलिंग प्राइस माइनस आप वेरिएबल कॉस्ट करो तो कंट्रीब्यूशन निकलेगा, और कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस करो तो आप उससे पीवी रेशियो निकाल सकते हो। क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट में, तो कंट्रीब्यूशन भी अलग रहेगा जिससे पीवी रेशियो भी अलग रहेगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि अगर कुछ क्वेश्चन में पॉइंट पूछा है तो उसको यूज कैसे करें। तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा जी पॉइंट में। ठीक है, तो ये पॉइंट आप आगे चल के रिवाइज कर लेना जब भी रिवीजन करोगे। तो सेल्स या सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट विल गिव यू कंट्रीब्यूशन। तो वेरिएबल कॉस्ट है 7। सेलिंग प्राइस देखो क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी दिया है 10 रुपीज पर यूनिट, तो यही यूज करेंगे, 10 रुपए गिवन। तो कंट्रीब्यूशन हो गया 3 रुपए का। ठीक है, तो पीवी रेशियो हो गया 3 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100 मतलब 30%। ये पार्ट ही अच्छा था इस क्वेश्चन में, मतलब स्पेशली जी पॉइंट में। इसके बाद तो हमको आता ही है कैलकुलेट करना। तो डिजायर्ड सेल्स कितनी हो जाएगी? फिक्स्ड कॉस्ट है हमारी 50,000, सॉरी 55,000, और डिजायर्ड प्रॉफिट है 50,000 का डिवाइडेड बाय 30%।
दिस विल गिव यू 3,50,000 रुपीज एंड वी आर डन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में चलो सबसे पहले आप एक बार लिख लो जो भी पार्ट आपका रह गया होगा। साथ साथ में मैं आपको एक बार बता भी देती हूँ कि इसमें क्वेश्चन में जो मेजर पार्ट था वो जी पॉइंट में था, है ना। बाकी तो ये सिंपल है कि आपको 2 पीरियड के जो है डिफरेंसेस देख के आप पीवी रेशियो कैलकुलेट कर सकते हो। ये भी एक बार का इजी है कि आपने अभी एक बार पढ़ लिया तो आपको नेक्स्ट टाइम समझेगा कि हाँ हमको प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाना पड़ता है, उसमें फिर हम थोड़ा दिमाग लगा के ये कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर मैंने आपको ये कुछ पॉइंट्स के लिए बताया कि अलग अलग तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो बहुत इजी पॉइंट था कि वेरिएबल कॉस्ट क्या रहेगी 2 पीरियड्स की। फिर डिजायर्ड सेल्स वाला पॉइंट भी बहुत इजी था, फॉर्मूला लगाओ डायरेक्ट आंसर आ रहा है। ई पॉइंट और एफ पॉइंट हमने 2 अलग अलग तरीके से कैलकुलेट किए। ठीक है, दिस एंड दिस। मेजर जो था थोड़ा सा दिमाग आपको जी पॉइंट में लगाना था, बट ऐसे कुछ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पॉइंट है ये नहीं है। बस क्वेश्चन अच्छे से पढ़ते थे तो आपको क्लैरिटी मिल जाती थी कि हमने कौन से फिगर्स यूज करनी है। तो ये वाला पार्ट भी आप लिख लो। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा क्वेश्चन है, फन, मजा आएगा करने में। फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं और आपके वर्कबुक का क्वेश्चन है। आपको जो दिया है फिल इन द ब्लैंक्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशन। ये जो 5 सिचुएशन दिए एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। तो पहले मैं पी की बात करती हूँ। सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया, 1 यूनिट की सेलिंग प्राइस नहीं दी है, क्वेश्चन मार्क है। वेरिएबल कॉस्ट एज परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस दे दिया 60, मतलब दिस इज वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस, जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। ये दे दिया इट इज 60%। नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड 10,000, कंट्रीब्यूशन दे दिया टोटल 20,000, फिक्स्ड कॉस्ट दे दी 12,000 और प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करना है। तो पी सिचुएशन में आपको सेलिंग प्राइस पर यूनिट फाइंड आउट करनी है एंड प्रॉफिट या लॉस हो रहा है वो फाइंड आउट करना है। प्रॉफिट और लॉस तो मैं बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकती हूँ, इन दोनों का डिफरेंस कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। तो ये फिगर तो मेरे पास आ गई, इट विल बी 8,000। व्हाट अबाउट सेलिंग प्राइस पर यूनिट, कैसे कैलकुलेट करोगे? लॉजिकली सोचने की कोशिश करो कि हमारे पास डेटा क्या है, उससे हम कहाँ तक पहुंच सकते हैं। एक बार ट्राई करो, सोचो। एक डायरेक्शन में ये दे देती हूँ कि आपको ये दे दिया है 60%, मतलब वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 60% हुआ। अब कुछ इन्फरेंसेस निकालो, आपके हिसाब से कैसे प्रोसीड करना चाहिए, सोचो। देखो, वेरिएबल कॉस्ट पर जो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो दे दिया 60% है, मतलब मेरा पीवी रेशियो या कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो मैं जिसको बोलती हूँ वो हो जाएगा 40%। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि 20,000 इज इक्वल टू 40%। अगेन मैं बोल रही हूँ कि मार्जिनल कॉस्टिंग में ऐसा मेथड नहीं है कि आप इसी तरीके से आगे बढ़िए, मल्टीपल तरीके से आप सॉल्यूशन पे पहुंच सकते हो। आपको जो इजी लगता है फॉलो करिए। तो कंट्रीब्यूशन 20,000 इज इक्वल टू 40, तो 100 मतलब सेल्स कितनी रहेगी, 100 की वैल्यू 20,000 डिवाइडेड बाय 40%, 50,000। ये हो गई सेल्स। क्या हमको टोटल सेल्स पूछी है? नहीं, हमसे क्या पूछा है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो ये हमको टोटल में सेल्स पता है, यहाँ पे देखो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड भी दे दिया, तो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड से डिवाइड करूँ तो मुझे 1 यूनिट की प्राइस मिल गई। और भी तरीका हो सकता है इसको सॉल्व करने का। कैसे?
जैसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि टोटल कंट्रीब्यूशन 20,000 का है, 20,000 का कंट्रीब्यूशन जो है वो 10,000 यूनिट्स के लिए, तो एक यूनिट से कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है, 2 रुपए का आ रहा है। तो मेरा अगर वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 40% है और कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो पीवी रेशियो 40% हो गया, तो 2 रुपए कंट्रीब्यूशन आता है विच इज मतलब 40% पे, तो 100% पे कितना, तो 2 डिवाइडेड बाय 40% कर लो, 5 रुपए। मैं आपको वही बोल रही हूँ, अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, आंसर सेम आना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद क्यू ऑप्शन पे आते हैं। यहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस पर यूनिट दे दी, वेरिएबल कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस मिसिंग है, नंबर ऑफ यूनिट्स 4,000, कंट्रीब्यूशन 80,000, फिक्स्ड कॉस्ट मिसिंग और प्रॉफिट एंड लॉस 20,000। ये तीनों फिगर कंट्रीब्यूशन, फिक्स्ड कॉस्ट और पी एन प्रॉफिट, ये एक दूसरे के, इसमें से 2 फिगर्स रहे तो हम तीसरी तो आराम से बैलेंसिंग फिगर बोल के फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस केस में फिक्स्ड कॉस्ट फाइंड आउट करना तो बहुत ज़्यादा ईजी है कि इट इज़ 60,000। सोचना हमको यहीं पे पड़ेगा कि वेरिएबल कॉस्ट रेशियो क्या आने वाला है, कैसे फाइंड आउट करेंगे उसको। अगेन मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये रहेगा कि हम लोग जो है इसको और इसको मल्टीप्लाई करके सेल्स निकाल लेंगे। टोटल सेल्स कितनी आ रही है, 4,000 इंटू ₹50, 2 लाख की। इसमें से मैं अगर कंट्रीब्यूशन लेस कर दूं तो मुझे वेरिएबल कॉस्ट मिलेगी। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, तो सेल्स माइनस कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट, एक ही बात है। तो कंट्रीब्यूशन हमको 80,000 दे दिया, तो दिस विल गिव यू 1,60,000। ये हो गई मेरी वेरिएबल कॉस्ट। बट क्या मुझे वेरिएबल कॉस्ट पूछा है क्या क्वेश्चन में? नहीं। हमको क्या पूछा है? हमको पूछा है कि आप बताइए वेरिएबल कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस कितना है। तो ये 1,60,000 है, तो 1,60,000 वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स 2 लाख विल गिव यू 80%। सॉरी 1,60,000 नहीं, 1,20,000। हाँ, तो 1,20,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख, 60%। एक और तरीका भी हो सकता है। क्या तरीका रह सकता है कि मेरा कंट्रीब्यूशन जो है वो है 80,000 का, ठीक है। तो 80,000 कंट्रीब्यूशन है, तो पीवी रेशियो क्या रहेगा, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। तो 80,000 डिवाइडेड बाय सेल्स हो गई हमारी 2 लाख। कैसे आई, दिस इंटू दिस। तो पीवी रेशियो कितना हो जाएगा, 40%। अगर पीवी रेशियो 40% है तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कितना हो जाएगा, 60%। ये भी तरीका है फाइंड आउट करने का। और भी मतलब मैं इसके आपको 4 तरीके और बता सकती हूँ, बट आपको जो सही लगता है, जो रीजनेबल लगता है, जो आप फास्ट तरीके से कर सकते हैं, आप उससे सॉल्व करें। फिर तीसरा जो है ये आया था हमारा 60% ही। थर्ड केस में, आर के केस में सेलिंग प्राइस पर यूनिट दे दिया, वेरिएबल कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस दे दिया, नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं पता, कंट्रीब्यूशन नहीं पता, फिक्स्ड कॉस्ट पता है, प्रॉफिट या लॉस पता है। तो हम इससे कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। कितना रहेगा, 1,50,000 कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, ठीक है। हमको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड? 1,50,000 टोटल कंट्रीब्यूशन है, मेरा पीवी रेशियो क्या आ रहा है, अगर ये वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 75% है तो पीवी रेशियो कितना हुआ, 25%, राइट। सोचो एक बार किस डायरेक्शन में जाएंगे हम। आप ये तीनों में कोशिश करिए, एक बार ट्राई करिए, फिर मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना है।
ओके, सबसे ईजीएस्ट तरीका मेरे हिसाब से ये रहेगा कि पीवी रेशियो हमको पता है 25% का है, तो सेलिंग प्राइस इंटू 25%, मतलब 20 का 25%, 5 रुपये हो गया हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, है ना। सेलिंग प्राइस पर यूनिट इंटू पीवी रेशियो विल गिव यू कॉन्ट्रीब्यूशन। कैसे? पीवी रेशियो क्या है? कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। मुझे ये पता है 25 है ना, तो मैं इसको हटाकर, अगर ये मुझे पता है 25% है, कंट्रीब्यूशन मुझे नहीं पता है बट सेल्स पता है, तो कंट्रीब्यूशन क्या हो रहा है पर यूनिट 20 इंटू 25%, तो आई विल गेट अ कंट्रीब्यूशन ऑफ ₹5 पर यूनिट। एक यूनिट का मुझे कंट्रीब्यूशन पता है और मुझे टोटल कंट्रीब्यूशन पता है 1,50,000 जो मैंने अभी कैलकुलेट किया था, तो मैं नंबर ऑफ यूनिट्स कैलकुलेट कर सकती हूँ, कंट्रीब्यूशन अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स, है ना। उससे मुझे कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो बेसिकली टोटल कंट्रीब्यूशन रहेगा आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स। नंबर ऑफ यूनिट्स तो है नहीं मेरे पास, बट टोटल कंट्रीब्यूशन और ये फिगर है, तो इट विल बी 1,50,000 डिवाइडेड बाय व्हाट 5, 30,000 यूनिट्स हो जाएगा आंसर, तो ये आ जाएगा आपका 30,000 यूनिट्स। अगेन और भी दूसरा तरीका है बट ये इजीएस्ट मेथड है, लॉजिकली चले तो इजी लग रहा है। एस पे आ जाते हैं, आपको सेलिंग प्राइस पर यूनिट नहीं पता और प्रॉफिट एंड लॉस नहीं पता, तो प्रॉफिट और लॉस तो हम इसके बेसिस पे ही कैलकुलेट कर लेंगे कि प्रॉफिट है या लॉस है, तो ये हो जाएगा 15,000 रुपये। अब कैलकुलेट करना है सेलिंग प्राइस पर यूनिट, एक यूनिट का सेलिंग प्राइस। तो मेरे पास क्या क्या फिगर है, मेरे पास ये पता है कि वेरिएबल कॉस्ट रेशियो जो है वो है 75%, तो पीवी रेशियो क्या हो जाएगा 25%। मेरे पास देखो टोटल कंट्रीब्यूशन भी है, टोटल कंट्रीब्यूशन है 25,000 का, और नंबर ऑफ यूनिट्स भी है मेरे पास 6,000 की। अगेन इसके भी मल्टीपल तरीके हैं सॉल्व करने के। एक तरीका ये रहेगा कि मुझे पता है 25,000 मेरा कंट्रीब्यूशन है, तो 25,000 इज इक्वल टू 25, तो 100 के इक्विवेलेंट क्या रहेगा, वो हमारी सेल्स रहेगी, तो 25,000 डिवाइडेड बाय 25% विल गिव यू 1 लाख, तो टोटल सेल्स हो गई 1 लाख। बट क्या मुझे ये फिगर चाहिए क्या? नहीं, मुझे चाहिए सेलिंग प्राइस पर यूनिट, तो मेरे पास नंबर ऑफ यूनिट्स है, सेल्स भी है, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 6,000 विल गिव यू 16.6666 रुपीज। ठीक है, और तरीका क्या हो सकता है इसके लिए? मेरे पास कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन है और नंबर ऑफ यूनिट्स है, मैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट कर सकती हूँ 25,000 डिवाइडेड बाय 6,000 से, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट विल बी 4.166 रुपीज। तो 4.166 25% के इक्विवेलेंट है ना। पीवी रेशो 25% है, मतलब कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स 25% है, तो 100 की वैल्यू क्या है, तो 4.166 डिवाइडेड बाय 25% विल गिव यू 16.66%, 16.66 रुपीज, सॉरी रुपीज में। सेम आंसर है, तरीके अलग अलग है करने के, तो ये आ जाएगा 16.66। लास्ट में है आपको सेलिंग प्राइस पर यूनिट दे दिया, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो नहीं पता, नंबर ऑफ यूनिट्स पता है, कंट्रीब्यूशन पता है, फिक्स्ड कॉस्ट नहीं पता, प्रॉफिट पता है, तो इन दोनों के बेसिस पे मैं ये फिगर कैलकुलेट कर सकती हूँ, दिस विल बी 35,000। ठीक है, इजी पार्ट है ये, तो बहुत इजी था। अब मुझे फाइंड आउट करना है वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो के लिए मुझे अगर पीवी रेशियो भी पता चल जाए तो मुझे वेरिएबल कॉस्ट रेशियो पता चल जाएगा, है ना। तो मैं देखती हूँ कि मुझे कहीं से कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो या पीवी रेशियो पता चल सकता है क्या, हम उस डायरेक्शन में सोचने की कोशिश करते हैं। हमारा कंट्रीब्यूशन है 50,000 का,
तो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स से आपको इंटू 100 कर दो तो पीवी रेशियो मिलता है। सेल्स मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है पर यूनिट सेलिंग प्राइस क्या है, 30 रुपये, और नंबर ऑफ यूनिट्स 5000। तो टोटल सेल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस पर यूनिट इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स 1,50,000। तो ये फिगर मेरे पास आ गई अब 1,50,000 की। तो 50,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000 इंटू 100, 33.3333%। अगर ये पीवी रेशियो है तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो क्या हुआ, 100 माइनस दिस या 1 माइनस 0.3333, तो 66.6666%। बस ये हो गया हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व। अब बात आती है इसके प्रेजेंटेशन पे। तो हमारे पास मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, हम ऐसी टेबल फॉर्मेट में सॉल्व करें या फिर हम एक एक सिचुएशन लिख के सॉल्व करें। तो मुझे लगता है बेटर प्रेजेंटेशन रहेगा कि हम एक एक सिचुएशन लेकर उसे सॉल्व करने की कोशिश करें। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। तो फर्स्ट सिचुएशन इज पी। तो इसमें जो है आप एग्जाम में क्या करोगे, आप ये टेबल बना लेना। इस जैसे अभी ये वैल्यूज है, ये वैल्यूज के साथ जो मैंने फिल किया है पूरा ऐसा ही टेबल बना दो आंसर के साथ। फिर इसके नीचे जो है आप वर्किंग नोट बनाइए और उसमें सिचुएशन 1, क्योंकि हमको इसके लिए देखो इतना कुछ कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इन सब के लिए इतने कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। तो हम पूरा टेबल एक बार फिल कर लेंगे एज सॉल्यूशन, उसके बाद नीचे जो है वर्किंग नोट लिखेंगे। तो मैं अब ये टेबल नहीं बना रही हूँ, ये आप लोग बना लेना और फिल कर लेना पूरे आंसर्स के साथ। हम डायरेक्ट उसको जो है एक्सप्लेनेशन देंगे कि हमने कैलकुलेशंस कैसे किए। तो सिचुएशन पी, पीवी रेशियो इज इक्वल टू 40%। पहले मैं यहाँ लिख लेती हूँ, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो जो है वो 60% है, हेंस पीवी रेशियो इज इक्वल टू 40%। तो पीवी रेशियो इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100, देयरफॉर इसको 40% लिख दूँ और कंट्रीब्यूशन है मेरा 20,000 का अपॉन सेल्स, देयरफॉर सेल्स क्या हो जाएगा 20,000 डिवाइडेड बाय 40%, 50,000। हमको फर्स्ट सिचुएशन में सेलिंग प्राइस पर यूनिट कैलकुलेट करनी है। तो सेलिंग प्राइस, चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सेल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स। तो 50,000 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स है हमारे 10,000, देयरफॉर सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज इक्वल टू ₹5। और जब ये बनाओगे तो यहाँ पे आप लिख देना वर्किंग नोट 1। ओके, और ये कैसे आया, इधर नीचे लिख देना 20,000 माइनस 12,000। या आप चाहो तो हमारे वर्किंग नोट में भी नीचे मेंशन कर दो कि आपका जो है प्रॉफिट कैसे आया। ठीक है, आ जाते हैं सिचुएशन क्यू पे। यहाँ आपको दे दिया है कंट्रीब्यूशन कितना, 80,000 का। हमको फाइंड आउट करना है वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट तो हमने कैलकुलेट कर ली 80,000 माइनस 20,000। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो के लिए मुझे पता है पीवी रेशियो क्या आ रहा है। एक सेकेंड, इसको मैं हटा देती हूँ इधर से। सॉरी, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो के लिए मेरे पास इंफॉर्मेशन जो है वो कंट्रीब्यूशन की है, मेरे पास सेलिंग प्राइस पर यूनिट है और नंबर ऑफ यूनिट्स है। तो मैं इसके बेसिस पे सेल्स निकाल सकती हूँ, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स। तो दिस इज 50 इंटू 4,000, 2 लाख। देयरफॉर वेरिएबल कॉस्ट इज सेल्स माइनस कंट्रीब्यूशन, 2 लाख माइनस 80,000, 1,20,000।
और ये हो जाएगा वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 1,20,000 डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100. दिस विल गिव यू 60%. ये फॉर्मूला मैंने ब्रैकेट में लिख दिया. ठीक है. अब मल्टीपल तरीके थे, वो मैं सारे नहीं बता रही हूँ अभी. हमने जब मैं आपको समझा रही थी तब मैंने आपको सारे एक्सप्लेन कर दिए थे. कोई भी एक आप उठा सकते हो और लिख सकते हो उस मेथड के हिसाब से. सिचुएशन आर पे आते हैं जहां मिसिंग है आपका नंबर ऑफ यूनिट्स और कंट्रीब्यूशन. तो कंट्रीब्यूशन हमने कैलकुलेट कर लिया 1,20,000 प्लस 30,000 से, तो 1,50,000 का कंट्रीब्यूशन आ गया. मेरे पास इंफॉर्मेशन में है सेलिंग प्राइस पर यूनिट ₹20. वेरिएबल कॉस्ट है हमारे पास, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो है 75%. देयरफॉर पीवी रेशियो हो गया 25%. तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा मेरा 20 का 25%, ₹5. मुझे क्या फाइंड आउट करना है? मुझे फाइंड आउट करना है इसमें नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं. ठीक है, तो मेरा टोटल कंट्रीब्यूशन है अभी जो हमने कैलकुलेट किया. कैसे? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट विच इज 1,50,000. तो मुझे नंबर ऑफ यूनिट्स अगर फाइंड आउट करने हैं तो टोटल कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स. तो टोटल कंट्रीब्यूशन है हमारा 1,50,000, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 5, नंबर ऑफ यूनिट्स. देयरफॉर नंबर ऑफ यूनिट्स इज इक्वल टू 30,000. हैबिट बना लो, सॉल्व करते हो जो मेन आंसर है उसको आप इस तरीके से हाईलाइट कर दो और यूनिट्स लिखा करो. यूनिट्स है, रुपी है, जो भी है उसको लिख दिया करो. ठीक है. फिर आते हैं, तो एक काम करिए आप यहाँ तक लिख लीजिए, मैं आपको फुल स्क्रीन दे देती हूँ, फिर हम आगे की सिचुएशंस का लिख लेंगे. चलो सिचुएशन एस की बात करते हैं. हमको फाइंड आउट करना था सेलिंग प्राइस पर यूनिट. प्रॉफिट तो हमने फाइंड आउट कर लिया था. ठीक है, तो सेलिंग प्राइस के लिए हमको दिया है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो विच इज 75%. देयरफॉर पीवी रेशियो विल बी 25%. कंट्रीब्यूशन भी दिया है क्वेश्चन में 25,000 का. कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 25,000. तो 25,000 25 के इक्विवेलेंट है, तो 100 के इक्विवेलेंट कितना, मतलब सेल्स कितनी. तो 25,000 डिवाइडेड बाय 25%, सेल्स विल बी 1 लाख. ठीक है, बट फाइंड आउट करना है सेलिंग प्राइस पर यूनिट. तो 1 लाख डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स है आपके 6,000. तो दिस विल गिव यू 16.6666 या 16.7 जो भी है. ओके. फिर आते हैं सिचुएशन टी पे. यहाँ आपको फाइंड आउट करना था वेरिएबल कॉस्ट पर वेरिएबल कॉस्ट रेशियो और फिक्स्ड कॉस्ट. तो फिक्स्ड कॉस्ट तो हमने फाइंड आउट कर लिया. आते हैं वेरिएबल कॉस्ट पे, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो पे.
तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इज बेसिकली वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100। तो मुझे चाहिए मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है। तो एक तरीका ये है कि आप वेरिएबल कॉस्ट निकालो और फिर उस हिसाब से कैलकुलेट करो। दूसरा तरीका है कि पीवी रेशियो निकाल लो, उसके बेसिस पे वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कैलकुलेट करो। तो हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। टोटल सेल्स विल बी 30 इंटू 5000, 1,50,000। कॉन्ट्रीब्यूशन आपको दे दिया है 50,000 का। तो वेरिएबल कॉस्ट हो गई 1 लाख की। तो देयरफॉर वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इज इक्वल टू 1 लाख अपॉन सेल्स 1,50,000 इंटू 100, 66.6666 या 67%। तो ऐसे क्वेश्चंस में बस दिमाग लगाना है, मतलब पहले गिवन इन्फॉर्मेशन लिख लिया करो, आप साथ साथ में कॉपी भी करते जाओ। गिवन इन्फॉर्मेशन लिख दिया करो, उसके बेसिस पे आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे वेरिएबल कॉस्ट रेशियो दिख रहा है तो उससे आपको समझ रहा है कि हाँ अगर ये दिया है तो मैं पीवी रेशियो फाइंड आउट कर सकता हूँ। फिर उस इन्फॉर्मेशन को कैसे यूज करेंगे उसको बस कनेक्ट करने की कोशिश करिए। ठीक है, ये लिख लो और देन सिचुएशन टी। फिर हम लोग लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ऑफ दिस सेशन विच विल बी क्वेश्चन नंबर 10। अगर आपका ये लिखना हो जाए तो एक बार क्वेश्चन नंबर 10 आप पढ़ लीजिए और खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए कि आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है, या जितना समझ में आ रहा है उतना कोशिश करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, जो आपका इलस्ट्रेशन 15 है फ्रॉम योर स्टडी मटेरियल। एन एक्सपोर्टर ऑफ गारमेंट्स इज अर्निंग अ प्रॉफिट of rupees 1 lakh on sale of rupees 12 lakh. Selling price is 40 per garment and variable cost is 30 per garment. तो सबसे पहला काम हम ये कर लेते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन दी है उसके बेसिस पे हम कुछ इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं या कोई और कैलकुलेशन कर सकते हैं कि वो हम अभी लिख लेते हैं। तो सेलिंग प्राइस 40 रुपये दे दी, वेरिएबल कॉस्ट 30 दे दी, मतलब मुझे कॉन्ट्रीब्यूशन की फिगर पता चल गई ₹10 पर यूनिट। फिर प्रॉफिट भी दिया है और सेल्स दिया है 12 लाख का। तो 12 लाख की सेल्स की फिगर है और सेलिंग प्राइस पर यूनिट भी दिया है। क्या मैं नंबर ऑफ यूनिट्स कैलकुलेट कर सकती हूँ? यस, नंबर ऑफ यूनिट्स विल बी 12 लाख डिवाइडेड बाय 40 रुपीज, 30,000 यूनिट्स। ओके, exporter incurs an additional fixed cost of 3 lakh on product improvement which also enables him to economize ₹5 per garment variable cost। वापस पढ़ते हैं। एक्सपोर्टर incurs an additional fixed cost, तो यहाँ पे कुछ फिक्स्ड कॉस्ट लग रही थी, उसके अलावा एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट और 3 लाख की लग रही है जो प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट में लगाई है। अब ये प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट हो रहा है, इस वजह से क्या हो रहा है, ये इकोनोमाइज हो रही है वेरिएबल कॉस्ट। मतलब पहले जो वेरिएबल कॉस्ट थी, पहले वेरिएबल कॉस्ट थी 30 रुपए की, अब वो वेरिएबल कॉस्ट 5 रुपए से कम होकर 25 रुपए हो गई। तो इसका मतलब है कि 5 रुपए से कम हो रही है वेरिएबल कॉस्ट। कब? जब एडिशनल हम 3 लाख की फिक्स्ड कॉस्ट लगा रहे हैं फॉर इम्प्रूवमेंट। ओके, as per trade agreements, the sale of his garments is restricted to the old value of 12 लाख। ठीक है, तो एग्रीमेंट पहले होकर रखा था जिसके हिसाब से उन जो है ये 12 लाख ही वैल्यू रहेगी सेल की। ओके, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, चेंज हो रही है वेरिएबल कॉस्ट। What should be the selling price per garment so that
एक्सपोर्टर अर्न्स द सेम प्रॉफिट एट द सेम सेल्स वैल्यू। ठीक है, हमको क्या फाइंड आउट करना है? सेलिंग प्राइस पर यूनिट। कब फाइंड आउट करना है? जब ये सारी चीजें हो रही है कि फिक्स्ड कॉस्ट 3 लाख की एडिशनल लग रही है और वेरिएबल कॉस्ट में फर्क आ रहा है, तब हमको सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है। लेकिन कंडीशन क्या है कि प्रॉफिट सेम रहना चाहिए। तो पहले का प्रॉफिट था 1 लाख, तो अभी भी प्रॉफिट सेम रहेगा एट द सेम वैल्यू। ठीक है, सेम वैल्यू मतलब 12 लाख की सेल रहेगी, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कुछ और रहेगा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 25 रुपए रहेगा और प्रॉफिट रहना चाहिए 1 लाख का। तो फाइंड आउट करना है ये फिगर। ओके, शुरुआत कैसे करेंगे इसकी? आपको क्या लगता है हमको ऐसी कौन सी फिगर है जो अभी सबसे पहले जरूरी है? सोचो। एक जो है वेगली सेंटेंस छोड़ दिया कि एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट 3 लाख की लगेगी, मुझे ओरिजिनल फिक्स्ड कॉस्ट नहीं पता, तो मेरा टारगेट रहेगा कि सबसे पहले मैं वो फिक्स्ड कॉस्ट फाइंड करने की कोशिश करूं। तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे, पहले की फिक्स्ड कॉस्ट ढूंढेंगे। ठीक है, तो मेरे पास सेल्स की वैल्यू है 12 लाख रुपए, सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 40 रुपए और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है ₹30। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट ₹10। नंबर ऑफ यूनिट्स क्या हो जाएंगे? देयरफॉर नंबर ऑफ यूनिट्स इज इक्वल टू 12 लाख डिवाइडेड बाय ₹40, 30,000 यूनिट्स। अब मैं मेरा प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाती हूँ और उसमें मैं सारी फिगर्स जो हमारे पास अवेलेबल है पुट इन कर लेती हूँ। तो सेल्स है 12 लाख, वेरिएबल कॉस्ट में कैलकुलेट कर सकती हूँ, 30,000 यूनिट्स है इंटू 30, 9 लाख। कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 3 लाख का। फिक्स्ड कॉस्ट मुझे पता नहीं, वही कैलकुलेट करना है, लेकिन मेरे पास प्रॉफिट की फिगर है तो मैं इजीली कैलकुलेट कर सकती हूँ फिक्स्ड कॉस्ट कितनी होगी, 2 लाख की। बैलेंसिंग फिगर एक बार देख लो ये कि हमने कैसे हम यहाँ पे पहुंचे इस स्टेज पे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे भी आप इसको जो है हटा सकते थे, मतलब ये नहीं भी लिखो तो चलता था, हम डायरेक्टली इस पॉइंट पे भी आ सकते। जस्ट अ सेकेंड, हम लोग इस पॉइंट पे भी आ सकते थे कि बस यूनिट्स पता चल जाए फिर आगे कैलकुलेट कर ले। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो है हमको दिया है कि कुछ इम्प्रूवमेंट किया, तो आफ्टर इम्प्रूवमेंट एड फिक्स्ड कॉस्ट कितनी हो जाएगी? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट विल बी, पहले की 2 लाख और हमको एडिशनल कितनी लग रही है फिक्स्ड कॉस्ट? 3 लाख की। तो 2 लाख प्लस 3 लाख, 5 लाख की फिक्स्ड कॉस्ट। और वेरिएबल कॉस्ट में भी चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? 5 रुपए से कम हो रही है। तो ₹30 माइनस ₹5, ₹25। ठीक है, अब हम कैसे प्रोसीड करेंगे? हमको पहुंचना कौन से वैल्यू तक है? सेलिंग प्राइस पर यूनिट तक। तो अगर मैं क्या फाइंड आउट करूं तो मैं सेलिंग प्राइस पर यूनिट तक पहुंच सकती हूँ। एक बार सोचिए, अच्छे से दिमाग लगाइए, इसमें दिमाग लगाने का बहुत मतलब मजा आ जाएगी आपको जब पता चलेगा कि हमने क्या किया। एक बार ट्राई करो, जितना हो सकता है सोचो, क्वेश्चन अच्छे से देखो, यहाँ हम कहाँ तक पहुंचे हैं वो देखो, फिर आगे बढ़ो। चलो एक बार कोशिश करिए।
ओके एक बार आप चेक करिए कि आपने इस तरीके से सोचा है क्या। देखो फिक्स्ड कॉस्ट टोटल पता है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पता है 25 रुपए है। अब सेल्स इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, हमारा बेसिक स्टेटमेंट। कॉस्ट इंक्लूड्स वेरिएबल कॉस्ट एज वेल एज फिक्स्ड कॉस्ट, तो मैं बस इसको इस तरीके से भी लिख सकती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन में मेजर पॉइंट क्या दिया था कि आपका जो सेल्स है ये उतनी ही रहेगी, मतलब ये 12 लाख ही रहेगी। तो यहाँ पे मैं फिगर्स पुट इन करूँ तो ये 12 लाख रहेगी। मुझे जो है वेरिएबल कॉस्ट अभी नहीं पता, मुझे पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट पता है 25 रुपए, टोटल में नहीं पता। फिक्स्ड कॉस्ट मुझे पता है 5 लाख की है। ठीक है, क्वेश्चन ऑल्सो मेंशंस कि आपका प्रॉफिट जो है वो वही रहेगा जो पहले था, है ना, सो दैट द एक्सपोर्टर अर्न्स द सेम प्रॉफिट। मतलब प्रॉफिट की फिगर भी पता है 1 लाख की है, तो 1 लाख। इससे मैं मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट कर सकती हूँ, तो ये हो जाएगी 6 लाख। अब आगे कैसे प्रोसीड करना है, हमको बेसिकली फाइंड आउट करेंगे हम कि नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हो रहे हैं। टोटल वेरिएबल कॉस्ट पता है और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पता है, तो देयरफॉर नंबर ऑफ यूनिट्स इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो दिस विल गिव यू 6 लाख डिवाइडेड बाय 24,000 यूनिट्स। अब देखो मुझे पता है कि मेरी टोटल सेल्स है 12 लाख, मुझे पता है मेरी नंबर ऑफ यूनिट्स हो रही है 24,000। क्या मैं सेलिंग प्राइस पर यूनिट कैलकुलेट कर सकती हूँ? यस। तो सेल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स। आप देखोगे हम लोग एकदम बेसिक फॉर्मूले यूज कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ये एकदम बच्चों वाला फॉर्मूला यूज किया है, ये भी मैंने बच्चों वाला फॉर्मूला यूज किया है, लेकिन उसके बीच में की स्टेप्स थोड़ी दिमाग लगाने वाली थी, है ना। तो इतना पार्ट काफी इंटरेस्टिंग है इसमें कि ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सेल्स 12 लाख, सेलिंग प्राइस पर यूनिट पता नहीं, यही कैलकुलेट करनी है, नंबर ऑफ यूनिट्स 24,000, देयरफॉर सेलिंग प्राइस पर यूनिट विल बी ₹12 लाख डिवाइडेड बाय 24,050। ओके तो किया क्या हमने, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी हमको, हमने यहाँ पे दिमाग लगाया कि ये इंफॉर्मेशन तक तो पहुंच गए क्योंकि इजी था। इसके बाद सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, जो बेसिक हमारा कॉन्सेप्ट था वो यूज किया। कॉस्ट में मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट नहीं थी बट फिक्स्ड कॉस्ट अवेलेबल थी। प्रॉफिट बोला था कि ये कांस्टेंट रहने वाला है, मतलब ये चेंज नहीं हो रहा है, और सेल भी कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं हो रही है। तो ये भी गिवन था 12 लाख, प्रॉफिट भी 1 लाख पता था, फिक्स्ड कॉस्ट हमने यहाँ से ले लिया, जिससे हमको वेरिएबल कॉस्ट की फिगर पता चल गई कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट 6 लाख की है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट मेरे पास है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मेरे पास है, तो मैं नंबर ऑफ यूनिट्स कैलकुलेट कर सकती हूँ, 24,000 आ गए। फिर मेरे पास टोटल सेल्स वैल्यू है और नंबर ऑफ यूनिट्स अवेलेबल है, तो इन दोनों के बेसिस पे मैं सेलिंग प्राइस पर यूनिट कैलकुलेट कर सकती हूँ, जो मैंने इस तरीके से कैलकुलेट किया। ओके तो आपको करना ये है कि अब जो मैंने आपको ओरिएंटेशन लेक्चर में बताया था कि जिस तरीके से हमको रिवाइज करना है, लेक्चर देख लोगे तब रैंडमली अब जो 10 क्वेश्चंस हुए उसमें से 3-4 क्वेश्चंस उठाइए और खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए। उसमें से एक आध क्वेश्चन ये वाला रख लेना क्योंकि इसका लास्ट पार्ट अच्छा है। ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहां हम आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।